मुल्क में अब त्योहारों का मौसम आने वाला है। ऐसे में दहशतगर्द हमारे मुल्क पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी दरअंदाजी और दहशतगर्दाना हमले करवा सकता है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में तकरीबन 60 दहशतगर्द दरअंदाजी कर चुके हैं। इस वक्त भी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 450 से 500 दहशतगर्द दरअंदाजी के लिए तैयार हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में दरअंदाजी की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को खदशा है कि ये दहशतगर्द त्योहारों के दौरान बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। Let me tell you, Balakot has been reactivated. It's been reactivated by Pakistan. Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? वाज़ेह हो कि कठुआ में खलील अहमद नाम के शख्स के घर से 40 किलो RDX बरामद किया गया। रिकवरी BSF के जवानों ने खुफिया इत्तला पर की। RDX का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। उधर दरअंदाजी की खुफिया इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट पर हैं और चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ता आगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है। वो अपने डर को भुलाने के लिए कभी खुली लड़ाई की धमकी देता है तो कभी जिहाद की, क्योंकि वो जानता है कि मिशन कश्मीर पर निकली टीम मोदी का अगला निशाना POK ही नहीं बल्कि उसके आगे भी हो सकता है। और इसलिए वो मुल्क दर मुल्क कश्मीर पर अपना रोना रो रहा है, लेकिन दुनिया का हर मुल्क हिंदुस्तान की हिमायत में खड़ा है। ह्यूस्टन से वजीर आजम मोदी के हुंकार से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान की नींद हराम हो गई। इमरान का कोई पैतरा काम नहीं कर रहा है। मुंबई से वजीर दाखिला अमित शाह ने भी ललकारा है। 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के वुज़रा, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का हर आमो खास, देख लो इन 2 तस्वीरों को, गौर से देखो और महसूस करो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फर्क को। देखो, एक तरफ हिंदुस्तान के PM मोदी हैं तो दूसरी तरफ तुम्हारे वजीर आजम इमरान खान हैं। एक तरफ जश्न के साथ जोश है तो दूसरी तरफ तन्हाई के साथ लाचारी। देखो, गौर से देखो। अब सोचो कि तुम कहते क्या हो, क्या करने की धमकी देते हो, किससे उलझने की जुर्रत करते हो। अगर सोच सके और समझ सके तो यकीनन तुम और तुम्हारा मुल्क दोनों खुशहाल रहोगे। कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक इतवार रात कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने का बैनुल अक़वामी जश्न अमेरिका के ह्यूस्टन में मनाया गया, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के साथ शामिल हुए मुल्क के PM मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। वहीं इतवार को ही 370 हटने का कौमी जश्न भी मनाया गया। 370 हटने के बाद पहली बार बीजेपी ने मुल्क भर में कई जगहों पर प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें वजीर दाखिला और वजीर दिफा समेत सरकार के कई वुज़रा ने हिस्सा लिया।
सरदार के हाथ में जो 630 रियासतें थी, सबकी सब भारत के अंदर समाहित हो गई और एक अखंड भारत की रचना हो गई। एक ही स्टेट संभाला था श्रीमान जवाहरलाल जी ने और वहां पर विलय नहीं हुआ। कश्मीर पर सियासत करने वालों को भी वजीर दाखिला ने करारा जवाब दिया है और कहा कि आर्टिकल 370 कांग्रेस के लिए सियासी और हमारे लिए वतन परस्ती का मुद्दा है। तो एक बार फिर सुन लो पाकिस्तान, अब पुराने लोग नहीं हैं और ना ही पुरानी सोच है। अब नई सोच के साथ न्यू इंडिया आगे बढ़ रहा है, जो कश्मीर के फतेह की मुहिम पर निकल पड़ा है, जो दुश्मनों को उन्हीं के ठिकानों में दफन करने का मादा रखता है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के साथ शुरू हुआ ये मिशन पीओके होता हुआ अब कहां रुकेगा, इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर मुनाकिद एक प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजा हरि सिंह की जिंदगी पर रोशनी डाली और तारीख के कई अनजाने पन्नों को पलटा। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की यौम विलादत पर दिल्ली में मुनक्किद एक तकरीब में शिरकत करने पहुंचे वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर से पीओके वापस लेने की बात कही है। गुलाम कश्मीर को वापस लेने का दावा करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पुरानी बाउंड्री को बहाल कर महाराजा के ख्वाब को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मुल्क भर में जो माहौल और जोश है, अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा हिस्सा होगा। पहली बार ऐसा देखने में आया कि जिन लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा हिस्सा आता है, दूर कोचिन में बैठे हुए वो भी इसका जश्न मना रहे थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारी एक जीवन धारा और जुगलर वेन के साथ ये जुड़ चुकी थी बात। तो अनुच्छेद 370 के जाने का उत्साह और अनुच्छेद 370 के जाने से जिस प्रकार का मनोबल बढ़ा है, उससे ये विश्वास कि वो दिन दूर नहीं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने महाराजा हरि सिंह की जिंदगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि राजा हरि सिंह के साथ हर कदम पर नाइंसाफी हुई, यहाँ तक कि राजा के करीबियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। महाराजा हरि सिंह के साथ हर कदम पर अन्याय हुआ। इतिहास ने उनके साथ अन्याय किया, अंग्रेज शासन ने तो किया ही किया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया, और कहने में अच्छा नहीं लगता कि उनके अपने परिजनों ने भी किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि महाराजा हरि सिंह की हिमायती बन रही कांग्रेस ने ही महाराजा को जम्मू कश्मीर से निकलवाया था। साल 1949 में राजा हरि सिंह अकेले मुंबई गए, उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि राजा हरि सिंह से कहा गया कि हालात ठीक होने के बाद वो रियासत आ जाएं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। राजा इंतकाल फरमा गए। महाराजा के इंतकाल के बाद वो लोग जिनको महाराजा ने ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचाया था, वो लोग भी किनारा कर गए। याद करिए उस दिन को, 10 जून 1949 की बात है, 10 जून 1949। राजा हरि सिंह रेलगाड़ी पर बैठ करके अकेले मुंबई गए थे। ये बातें बहुत गंभीर है, ये कही नहीं जाती। हम कहने में या तो याददाश्त से निकल जाती है या हम शिष्टाचार के नाते चुप रह जाते हैं। और जब महाराजा गए तो बहुत ज्यादा दबाव था उन पर जाने के लिए। कई बार इस कहानी को दूसरा मोड़ देने के लिए कहा जाता है कि स्वयं गए, स्वयं नहीं गए, दिल्ली बुलाया गया था। पंडित जी की ओर से उनको ये इशारा किया गया कि अभी थोड़े से परिस्थितियां और हालात सामान्य नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए चले जाइए, जब हालात सामान्य हो गए वापस लौट आइए। तो उस मजबूरी की हालत में उन्होंने जाने स्वीकार किया, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आया कि वो वापस लौट सके।
वो लोग जिनको महाराजा ने जिनकी मेंटरशिप की थी, जिनको ग्रूम किया था, जिनको अपने हाथों से परवरिश दे करके ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचाने का काम किया था, वही उनसे किनारा किए हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग महाराजा के बुरे दौर में भी उनके साथ खड़े रहे। महाराजा के इंतकाल के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर पर इनकलाब छेड़ा। आज उसी इनकलाब का नतीजा है कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। जो जनसंघ और प्रजा परिषद और भारतीय जनता पार्टी की धारा को नेतृत्व करने वाले हैं या उसके प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, यही लोग थे जो उस समय भी महाराजा के साथ खड़े रहे। कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह के साथ 1948 और 49 के उन दिनों में भी खड़ी थी जब महाराजा हरि सिंह को बनवास दिया गया। उस समय भी खड़ी थी जब वो एकांत में एज अ लोनली पर्सन इन ग्रीफ ब्रीथेड हिज लास्ट इन मुंबई। उस समय भी जनसंघ ही उनके साथ खड़ी थी और आज भी बीजेपी ही खड़ी है। किसी कांग्रेस के नेता को कि मुखर्जी को गिरफ्तार किया और उनके प्राणों के बलिदान से देश भर में वो क्रांति उठी, जिस क्रांति का अंजाम यहां पहुंचकर हुआ। जितेंद्र सिंह ने पूछा कि पंडित नेहरू 562 रियासतों के मसले को लेकर यूएनओ क्यों नहीं गए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर ही क्यों गए। जैसे जम्मू कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर दस्तखत किए, वैसे बाकी राजाओं ने भी किया था। फिर कश्मीर को अलग स्टेटस क्यों दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। गुज़िश्ता निस्फ शब पुंछ जिले के नंगाली बावली इलाके में एक लोड कैरियर ऑटो को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार जायलो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी और ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। इस हादसे में ऑटो में सवार आर्मी की पोर्टर भर्ती में आए 7 नौजवान शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। हादसे का पता चलते ही आसपास से मौके पर पहुंचे लोगों ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल उनको पहुंचाया, जहां पर सभी डॉक्टर ने उनको फर्स्ट एड के बाद 3 जख्मियों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है। जख्मियों की पहचान हरपाल सिंह, कमल सिंह, सुरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मोहम्मद जुबैर के तौर पर हुई है। ये सभी तहसील नौशेरा गांव नारिया के साकिन हैं और वहीं जफर इकबाल की पहचान साकिन शाहपुर पुंछ के तौर पर हुई है, जहां पर देर रात अस्पताल पहुंचे डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद एजाज भट्ट ने बताया कि पुलिस ने ऑटो को टक्कर मारकर फरार होने वाली जायलो व्हीकल नंबर JK14C3451 और उसके ड्राइवर को पुंछ जम्मू शाहरा पर दबोच लिया। सर हम उधर गए थे भर्ती होने के लिए सब्जियां, उधर से आ रहे थे। एक 3 टायर वाला एक टेम्पो था, उस पर बैठ के नगाली साहब जा रहे थे हम। उधर से एक्सीडेंट हो गया हमारा साहब। क्या वजह रही एक्सीडेंट? वजह सर इतना हमारे को नहीं पता, पीछे बैठे हुए थे तो आया गाड़ी वाला, सब ठोक चला गया। गाड़ी में कितने बंदे बैठे हुए? गाड़ी में सर 7 बंदे थे। नॉर्थ क्वेस्ट का तीसरा एडिशन लद्दाख डिस्को वैली में शानदार कामयाबी के साथ खत्म हो गया, जहां पर 2019 के एडिशन में 30 इंडियन नेशनल राइडर्स, 2 इंटरनेशनल UCI एलीट देखने को मिले, तो वहीं एथलीट्स 40 चौके सवार 340 से भी ज्यादा मकामी स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें वादी के हर किसी के लिए ये एक यादगार संडे बन गया। तमाम कम्युनिटी के लोग एक साथ आए और स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म और पोशीदा सलाहियत को फरोग देने पर जोर दिया गया। चलिए बढ़ते आगे। पुंछ जिले के 2 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने जिले में वाक़े सिख तबके के सबसे बड़े मजहबी मकाम डेरा संतपुरा, नंगाली साहब और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलोसी पर वाक़े सामिरा बख्श की ज़ियारत का दौरा कर वहां सजदा किया और दोनों ही मजहबी मकाम के इंतजामिया कमेटी के अरकान से मुलाकात की। इस दौरान शमून ने अपने इलाके के लोगों से भी मुलाकात करते हुए उनकी बातें सुनी और उन्हें इलाके की तरक्की का भरोसा दिलाया। उधर जिला हेडक्वार्टर रामबन से 55 किलोमीटर दूरी पर वाक़े सब डिविजनल गुल में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महकमा की लापरवाही की वजह से आवाम परेशान हैं। गुल में 1 दर्जन से ज़्यादा ट्यूबवेल का काम करना 9 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सका है और महकमा की लापरवाही की वजह से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कई मरतबा गवर्नर हाउस के चक्कर भी लगाए गए और उनसे फरियाद भी की गई, लेकिन यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं मिला।
इस दौरान लोगों ने फिर से इंतजामिया से अपील की है कि वो इस सिमत में ध्यान दें और मुअत्तल पड़े कामों को फिर से तकमील पर लाएं। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में पावर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने आज 3 रोज़ा हड़ताल शुरू की है, जहां पर मुलाजमीन का कहना है कि सरकार पीडीडी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से हजारों मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने सख्त मुश्किल हालात में डिपार्टमेंट का साथ दिया है और अब आवाम के लिए काम किया है, कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी। लोगों को बिजली दस्तयाब कराने में मुलाजमीन ने दिन रात मेहनत की है। बीजेपी ने पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने की मांग की है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के सीनियर पहाड़ी लीडर और पहाड़ी बोर्ड के साबिक वाइस चेयरमैन कुलदीप राज ने कहा है कि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने के सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने की उन्होंने अपील की और कहा कि पहाड़ी लोगों का भी समाज की तामीर और तरक्की में एक अहम रोल है, लेकिन उन्हें अभी तक उनके कई जायज हुकूक नहीं मिले हैं। जम्मू सिविल सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत बनने के बाद आरटीआई इंफॉर्मेशन कमीशन को जम्मू से दिल्ली शिफ्ट न करने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के अरकान ने कहा है कि जम्मू में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 लागू है, जबकि यूटी बनने के बाद इस एक्ट में तरमीम करनी होगी और ये इसका काम मरकज में लागू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत होगा। उन्होंने कहा है कि इस तरह से एक्ट की तश्कील नौ और इन्फॉर्मेशन कमीशन की दिल्ली शिफ्ट होने से आम लोगों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिलहाल जम्मू कश्मीर में दूसरी बार अपील करने के डिस्पोजल के लिए 60 दिन की मियाद तय है, लेकिन मरकज में डिस्पोजल के लिए कोई वक्त या मियाद तय नहीं है। और उधर पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने अपने साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को लेकर सरहद से मुत्तसिल इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान हिंद पाक सरहद के पास बसे हुए गांव वो जलास पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया, जिसमें गांव के पंचों सरपंचों के साथ ही सैकड़ों की तादाद में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने देही तरक्याती महकमा की जानिब से मुनाकिद स्वच्छता ही सेवा मुहिम में हिस्सा लेते हुए इंतजामी अफसरान और गांव वालों के साथ गांव में जगह जगह पर बिखरे कचरे को उठाया। और अब खबर माता के भक्तों से जुड़ी हुई, जहां माता वैष्णो देवी की कदीम गुफा के बाहर सोने का दरवाजा बनाकर सजा दिया गया है। 29 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से अकीदतमंद इस दरवाजे के दर्शन कर सकेंगे। इस सोने के दरवाजे को बनाने में 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये लागत माता के मंदिर के चढ़ावे से खर्च की गई है। माता का ये स्वर्ण दरबार 65 दिन में बनकर तैयार हुआ है। सोने का गेट 16 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा है। सोने के गेट में हजारों किलो चांदी, 1000 किलो तांबा और 10 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। 3 सोने के गुंबद और सबसे नीचे 2 शेर भी सोने के बने हैं। सोने के दरवाजे पर दोनों तरफ देवी देवताओं की तस्वीरें और माता की आरती भी बनी हैं। वैष्णो देवी माता के सोने के दरवाजे के बाद अब वक्त आ गया है रियासत के दूसरे मंदिरों के पट खुलवाने का, और इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। शारदा देवी, कश्मीर प्रवासिनी, मोक्षदाता सरस्वती, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। अगेन नमो नमः। अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम मोदी के साथ कश्मीरी पंडितों की ये मुलाकात उस भरोसे की निशानी है जिस पर खरा उतरते हुए वजीर आजम ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, और अब इन कश्मीरियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। इस उम्मीद के तौर पर कि अब जल्द ही अपने आबाई वतन में अपनी मजहबी रिवायतों के साथ खुशहाल रह सकेंगे। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के बंद पड़े मंदिरों का सर्वे कराने का फैसला किया है। ऐसे मंदिर जो पिछले कुछ सालों में या तो तोड़ दिए गए या बंद कर दिए गए, अब वहां फिर से मंत्रोच्चार और घंटों की आवाज गूंजेगी। लगभग 50,000 टेम्पल्स क्लोज हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है 90%, कुछ मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गए। उस टेम्पल्स का भी हम सर्वे करने के लिए आदेश दिया है। यह आगाज है एक बेहतर अंजाम तक पहुंचने के लिए। हालांकि ये यूं ही अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने की सालों पुरानी सोच है। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और खदेड़े जाने का दर्द है।
ये कश्मीर में सच्ची कश्मीरियत को बचाने की मुहिम है। एक समय आएगा वागसीरी भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। कोई समय आएगा। होम मिनिस्ट्री ने मंदिरों के साथ ही जम्मू कश्मीर में बंद पड़े स्कूलों के सर्वे का भी ऑर्डर दिया है, जिन्हें फिर से खोलने की तैयारी है। सरकार के इस फैसले से पैगाम साफ है कि कश्मीर में मंदिर और तालीम के पुराने मरकज फिर से गुलजार होंगे और एक बार फिर कश्मीर में होगी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खेलों और पहाड़ी इलाकों के ख्वाबीदा सलाहियतों को फ़रोग देने की गर्ज से ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्कूल और कॉलेज तलबा और तालिबात के लिए भद्रवाह में वाक़े राष्ट्रीय राइफल की जानिब से मेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला डोडा के 4 कॉलेज जबकि भद्रवाह के 8 स्कूल के 4 एज ग्रुप और जेंडर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कर्नल डी पांडे CA4RR बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जिन्होंने इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।